कभी आपने गौर किया है, एक आदमी जो पहले किसी औरत को नोटिस तक नहीं करता, वही आदमी जैसे ही उसे पता चलता है कि वो औरत विवाहित है, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो ज्यादा बात करने लगता है, ज्यादा ध्यान देने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है और कई बार खुद से भी पूछ बैठता है, मुझे आखिर उसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है। आज हम इसी सवाल का कड़वा, सच्चा और मनोवैज्ञानिक जवाब खोजेंगे। भाग 1, पुरुष का दिमाग कैसे सोचता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, पुरुष का दिमाग सीधा, प्रतिस्पर्धी और उपलब्धि केंद्रित, अचीवमेंट ड्रिवन होता है। जहां चुनौती होती है, वही पुरुष का ध्यान जाता है और यहां से शुरू होती है विवाहित स्त्री की कहानी। भाग 2, ऑलरेडी चोजन सिंड्रोम। मेन साइकोलॉजी का पहला और सबसे बड़ा कारण, ऑलरेडी चोजन वैल्यू। जब कोई स्त्री विवाहित होती है तो उसके साथ एक टैग जुड़ जाता है, किसी ने इसे चुना है। पुरुष का दिमाग इसे ऐसे पढ़ता है, ये औरत किसी टेस्ट से गुजरी है, कोई आदमी इसे जीवन साथी मान चुका है, इसमें कुछ खास जरूर होगा। यही वजह है कि जो चीज पहले इग्नोर होती है, वही चीज अचानक वैल्यूएबल लगने लगती है। जैसे मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा होता है, लोग उसी को खरीदना चाहते हैं। भाग 3, कंपटीशन इंस्टिंक्ट। पुरुष जन्म से शिकारी नहीं, प्रतिस्पर्धी, कंपेटिटिव होता है। विवाहित स्त्री एक ऐसा मैदान जहां पहले से कोई खिलाड़ी मौजूद है। अब पुरुष का अवचेतन दिमाग कहता है, अगर मैं इसका ध्यान खींच सका तो मैं ज्यादा बेहतर हूं। ये प्रेम नहीं होता, ये ईगो सैटिस्फैक्शन होती है। भाग 4, इमोशनल मैच्योरिटी का आकर्षण। विवाहित स्त्री अक्सर ज्यादा शांत होती है, ज्यादा समझदार होती है, ज्यादा सुनती है, ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होती है। और अधिकतर पुरुष भावनात्मक सहारे की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करते। जब कोई स्त्री बिना जजमेंट के सुनती है, बिना ड्रामा के समझती है, तो पुरुष को लगता है ये औरत अलग है। असल में वो अलग नहीं, अनुभवी होती है। भाग 5, फोरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जो चीज मना होती है वही ज्यादा मीठी लगती है। विवाहित स्त्री के साथ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये मुझे नहीं मिलनी चाहिए। और यही वाक्य पुरुष के दिमाग में आग लगा देता है। दिमाग कहता है, अगर ये फॉरबिडन है तो इसमें एक्साइटमेंट है, अगर खतरा है तो थ्रिल है। यही कारण है कि बहुत से पुरुष सिर्फ सोच में ही फंस जाते हैं। भाग 6, पुरुष का अकेलापन। एक बहुत बड़ा सच, पुरुष ज्यादा अकेले होते हैं लेकिन बताते नहीं। जब एक विवाहित स्त्री ध्यान से बात करती है, कंसर्न दिखाती है, कंफर्ट देती है, तो पुरुष उसे इमोशनल रेफ्यूज समझ बैठता है और फिर वो फर्क नहीं कर पाता ये सहानुभूति है या आकर्षण। भाग 7, स्टेबिलिटी का आकर्षण। विवाहित स्त्री के जीवन में स्थिरता होती है, ठहराव होता है, आत्मविश्वास होता है। पुरुष अवचेतन रूप से इस स्टेबिलिटी की ओर खींचता है। उसे लगता है इस औरत के साथ जिंदगी आसान लगेगी, लेकिन वो भूल जाता है ये स्टेबिलिटी उसकी वजह से नहीं, उसके अनुभवों की वजह से है। भाग 8, पुरुष की कल्पनाएं, फैंटेसी ट्रैप। पुरुष कल्पनाओं में जीता है। विवाहित स्त्री के साथ उसकी कल्पनाएं सुरक्षित होती है, ना कमिटमेंट का डर, ना भविष्य की जिम्मेदारी, सिर्फ इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी से ज्यादा खूबसूरत होती है। भाग 9, अहंकार और वैलिडेशन। कई पुरुषों के लिए विवाहित स्त्री का ध्यान पाना सेल्फ वर्थ का प्रमाण बन जाता है। अगर ये मुझे पसंद करती है तो मैं खास हूं। ये प्यार नहीं, वैलिडेशन एडिक्शन है। भाग 10, कड़वा सच।
अब सबसे कड़वी बात, अधिकतर पुरुष विवाहित स्त्री से शादी नहीं चाहते, जिम्मेदारी नहीं चाहते, भविष्य नहीं चाहते। वो चाहते हैं अटेंशन, एक्साइटमेंट, ईगो बूस्ट। और जैसे ही मामला गंभीर होता है वो पीछे हट जाते हैं। भाग 11। विवाहित स्त्री क्यों नहीं रुकती? क्योंकि वो जानती है वो भावनात्मक सहारा दे सकती है, लेकिन जीवन नहीं बदल सकती। वो समझती है ये आकर्षण क्षणिक है, स्थायी नहीं। भाग 12। मॉरल एंडिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोज। अगर तुम किसी विवाहित स्त्री की ओर आकर्षित हो रहे हो तो खुद से पूछो, क्या ये प्रेम है या सिर्फ ईगो? क्या तुम जिम्मेदारी लोगे या सिर्फ भावना? क्योंकि जो रिश्ता दूसरे की नींव हिलाकर शुरू हो वो कभी मजबूत नहीं होता। भाग 13। पुरुष का हीरो कॉम्प्लेक्स। अधिकतर पुरुष अपने अंदर एक छुपा हुआ हीरो सिंड्रोम लेकर चलते हैं। जब वो किसी विवाहित स्त्री को उदास देखते हैं, अनसुना महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से थकी हुई देखते हैं, तो उनका दिमाग कहता है, मैं इसे खुश कर सकता हूं, मैं इसे समझ सकता हूं। इसका पति नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं समझ सकता हूं। यहीं से शुरू होती है झूठी जिम्मेदारी। असल में वो स्त्री को नहीं, अपने अहंकार को बचाने निकला होता है। भाग 14। तुलना का जाल, कंपैरिजन ट्रैप। पुरुष अक्सर खुद की तुलना दूसरे पुरुषों से करता है। विवाहित स्त्री का पति उस तुलना का केंद्र बन जाता है। दिमाग में सवाल, क्या मैं उससे बेहतर हूं? क्या मैं ज्यादा समझदार हूं? क्या मैं ज्यादा केयरिंग हूं? और अगर स्त्री ने बस एक बार कह दिया, आप ज्यादा समझते हो, बस वो लाइन पुरुष के दिमाग में घर बना लेती है। भाग 15। इमोशनल अफेयर की शुरुआत। ध्यान रखना भाई, ज्यादातर मामले शारीरिक नहीं, भावनात्मक, इमोशनल होते हैं। देर रात की बातें, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, काश कोई मुझे ऐसे समझता। यहीं से रिश्ता रेखा पार करता है और पुरुष खुद से कहता है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सच यह है, गलत चीज हमेशा मासूम लगती है शुरुआत में। भाग 16। पुरुष की कमिटमेंट एलर्जी। अब सबसे बड़ा विरोधाभास सुन। पुरुष विवाहित स्त्री की ओर तेजी से आकर्षित होता है, लेकिन उसी स्त्री से कमिटमेंट लेने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे आसान रिश्ता चाहिए, बिना जिम्मेदारी वाला जुड़ाव चाहिए, एग्जिट का रास्ता खुला चाहिए। विवाहित स्त्री उसके लिए सेफ फैंटेसी होती है। भाग 17। मैं स्पेशल हूं वाला भ्रम। जब विवाहित स्त्री पुरुष से खुलकर बात करती है तो पुरुष सोच बैठता है, ये मुझसे ही जुड़ी है, मैं अलग हूं। लेकिन सच्चाई ये है, वो स्त्री बस सुनने वाला इंसान ढूंढ रही होती है, प्रेमी नहीं। पुरुष उस सहानुभूति को एक्सक्लूसिव कनेक्शन समझ लेता है। भाग 18। पुरुष का बचपन और अधूरी मां। ये लाइन भारी है लेकिन सच है। कई पुरुष विवाहित स्त्री में मां जैसी समझ, मां जैसा अपनापन, मां जैसी स्थिरता महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद भावनात्मक रूप से बचपन में अधूरे रह गए होते हैं। ये आकर्षण नहीं, अनहील्ड चाइल्डहुड का संकेत होता है। भाग 19। रिस्क लेने की लत। पुरुषों को खतरे में अजीब सा मजा आता है। छुपकर बात करना, पकड़े जाने का डर, समाज का डर, ये सब मिलकर एक एड्रेनालाइन रश बनाते हैं और पुरुष इसे प्यार समझ बैठता है। भाग 20। विवाहित स्त्री की सीमा। पर यहां एक फर्क समझ। विवाहित स्त्री अक्सर जानती है कहां रुकना है, कहां चुप होना है, कहां पीछे हटना है। पुरुष भावनाओं में बहता है, वो नहीं। इसलिए ज्यादातर मामलों में पुरुष टूटता है
स्त्री संभल जाती है। भाग 21। जब सच्चाई सामने आती है। एक समय आता है जब पुरुष चाहता है ज्यादा समय, ज्यादा अधिकार, ज्यादा महत्व, और विवाहित स्त्री पीछे हट जाती है। तब पुरुष को लगता है उसने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन सच ये है उसने बस सीमा याद दिलाई। भाग 22। पुरुष का पतन, इमोशनल क्रैश। इसके बाद गुस्सा, अपमान, जलन, सेल्फ डाउट सब एक साथ आता है और पुरुष खुद से पूछता है, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? भाग 23। समाज किसे दोष देता है? अजीब बात देखो, पुरुष को मासूम कहा जाता है, स्त्री को चालाक, जबकि सच्चाई ये है दोनों अपनी अपनी भावनात्मक कमजोरियों के शिकार होते हैं। भाग 24। असली सीख, लाइफ लेसन। अगर कोई विवाहित स्त्री तुम्हें आकर्षित कर रही है तो समझ लो तुम्हारे अंदर कुछ अधूरा है, कुछ सुना नहीं गया है, कुछ ठीक नहीं हुआ है, और उसका हल किसी और के रिश्ते में घुसना नहीं, खुद को ठीक करना है। भाग 25। जब पुरुष खुद से झूठ बोलता है। सबसे पहला झूठ जो पुरुष खुद से बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कंट्रोल में हूं। यह सिर्फ बातचीत है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसका रिप्लाई वेट करता है, उसकी ऑनलाइन स्टेटस चेक करता है, उसकी आवाज से अपना मूड तय करता है। ये प्रेम नहीं, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। भाग 26। विवाहित स्त्री पुरुष के लिए सेफ जोन क्यों बन जाती है? विवाहित स्त्री के साथ पुरुष को लगता है रिजेक्ट होने का डर कम है, कमिटमेंट का दबाव नहीं, फ्यूचर प्लान बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए पुरुष उसके साथ खुल जाता है। वो भूल जाता है सेफ जोन अक्सर सबसे खतरनाक जाल होता है। भाग 27। पुरुष का इनर चाइल्ड जाग जाता है। विवाहित स्त्री डांटती नहीं, जजमेंट नहीं करती, पेशेंटली सुनती है, और यही चीज पुरुष के अंदर उस बच्चे को जगा देती है जो कभी सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, अपनाया नहीं गया। वो स्त्री को प्रेमिका नहीं, इमोशनल मदर फिगर बना देता है। भाग 28। भ्रम, ये रिश्ता अलग है। पुरुष खुद को समझाता है, ये आम अफेयर नहीं है, हमारा कनेक्शन अलग है, हम सोल लेवल पर जुड़े हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर इमोशनल अफेयर खुद को स्पेशल बताकर ही शुरू होता है। भाग 29। विवाहित स्त्री की चुप्पी को पुरुष कैसे गलत पढ़ता है? विवाहित स्त्री अक्सर सीधे ना नहीं कहती, टकराव से बचती है, बात घुमा देती है। पुरुष इसे समझता है, वो भी चाहती है, बस डर रही है, जबकि असल में वो सीमा बना रही होती है जिसे पुरुष पढ़ना नहीं चाहता। भाग 30। पुरुष का अधिकार जमाने का चरण। अब ध्यान देना, एक स्टेज आता है जब पुरुष सवाल पूछने लगता है, जलन दिखाने लगता है, अटेंशन मांगने लगता है। वो कहता नहीं, लेकिन जताता है, मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मुझसे छुपाकर किससे बात कर रही हो? यहीं से रिश्ता खतरनाक मोड़ लेता है। भाग 31। विवाहित स्त्री का पहला इमोशनल विथड्रॉल। जब स्त्री महसूस करती है पुरुष ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगा है, बातें कंट्रोल में नहीं रही, गिल्ट बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे रिप्लाई कम करती है, दूरी बनाती है, टोन बदलती है, और पुरुष इसे समझता है, वो बदल गई है। भाग 32। पुरुष का पैनिक मोड। अब पुरुष ज्यादा मैसेज करता है, क्लैरिटी मांगता है, भावनात्मक दबाव डालता है। वो पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? लेकिन यह सवाल बहुत देर से पूछा गया होता है। भाग 33। सच्चाई जो पुरुष सुनना नहीं चाहता। सच्चाई यह है भाई, विवाहित स्त्री कभी भी तुम्हें चुनने का वादा नहीं करती, तुम्हारे साथ भविष्य नहीं देखती। वो सिर्फ उस वक्त का सहारा ले रही थी
जब वो खुद कमजोर थी। भाग 34, पुरुष का ईगो हार्ट होना। जब ये सच्चाई सामने आती है, पुरुष को दुख नहीं होता, उसे अपमान महसूस होता है, क्योंकि मैं ऑप्शन था। और यही बात पुरुष को तोड़ती है। भाग 35, गुस्सा, आरोप और टॉक्सिक फेज। अब पुरुष स्त्री को ब्लेम करता है, मैनिपुलेट करने का आरोप लगाता है, खुद को विक्टिम मानता है। वो भूल जाता है वो खुद इस जाल में खुशी खुशी घुसा था। भाग 36, विवाहित स्त्री का फाइनल बाउंड्री। एक समय आता है जब स्त्री साफ हो जाती है, बात कम, दूरी ज्यादा, भावनाएं बंद। वो कठोर लगती है, लेकिन असल में वो घर बचा रही होती है। भाग 37, पुरुष का इमोशनल क्रैश। इसके बाद आता है खालीपन, पछतावा, सेल्फ डाउट। पुरुष खुद से पूछता है, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं इतना अटैच क्यों हुआ? भाग 38, पुरुष क्यों नहीं भूल पाता? क्योंकि ये रिश्ता अधूरा था, बिना क्लोजर के था, इमेजिनेशन पर टिका था। और अधूरी चीजें दिमाग में सबसे ज्यादा रहती है। भाग 39, क्या ये प्यार था? नहीं भाई, ये था इमोशनल हंगर, वैलिडेशन की तलाश, इनर एम्प्टीनेस। प्यार नहीं, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। भाग 40, असली सीख, ट्रूथ बॉम्ब। अगर कोई विवाहित स्त्री तुम्हें खींच रही है, तो समझो तुम्हें किसी की जरूरत है, किसी रिश्ते की नहीं, किसी इलाज की है। और वो इलाज किसी और के घर में नहीं, तुम्हारे अंदर है। भाग 41, खुद को बचाने का तरीका। बाउंड्रीज बनाओ, लेट नाइट इमोशनल बातें अवॉइड करो, अट्रैक्शन को एडमिट करो, एक्ट मत करो, अपने लोनलीनेस को हील करो, क्योंकि हर अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए नहीं होता। भाग 42, अंतिम कड़वा सच। पुरुष विवाहित स्त्री के पीछे नहीं भागते, वो अपने अंदर के खालीपन से भागते हैं। भाग 43, क्लोजर क्यों नहीं मिलता? पुरुष सबसे ज्यादा इसी बात में फंस जाता है। कम से कम साफ साफ तो कह देती, लेकिन सच्चाई ये है, विवाहित स्त्री क्लोजर नहीं दे सकती, क्योंकि वो खुद गिल्ट में होती है। वो किसी को चोट नहीं देना चाहती, वो कॉन्फ्रंटेशन से डरती है। और बिना क्लोजर के रिश्ता दिमाग में अनफिनिश्ड लूप बन जाता है। भाग 44, दिमाग बार बार उसी जगह क्यों लौटता है? क्योंकि रिश्ता अधूरा था, सुख ज्यादा, सच्चाई कम थी, भविष्य सिर्फ कल्पना में था। पुरुष हर बार सोचता है, अगर वो थोड़ा और समझती, अगर हालात अलग होते, लेकिन अगर जिंदगी नहीं चलाता। भाग 45, पुरुष का सेल्फ रिस्पेक्ट क्रैश। अब ध्यान देना, इस फेज में पुरुष वो करता है जो वो खुद से नफरत करेगा। बार बार मैसेज, सीन पर छोड़े जाने के बाद भी इंतजार, छोटी सी अटेंशन पर खुश हो जाना। यही सेल्फ रिस्पेक्ट चुपचाप मरती है। भाग 46, विवाहित स्त्री क्यों पूरी तरह काट देती है? क्योंकि अब वो समझ जाती है, ये रिश्ता आगे बढ़ा तो नुकसान होगा। घर, बच्चे, समाज सब दाव पर है। वो इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेती है। और पुरुष को लगता है वो पत्थर दिल है। नहीं भाई, वो जिम्मेदार है। भाग 47, पुरुष का विक्टिम नैरेटिव। अब पुरुष अपने दोस्तों से कहता है, उसने मुझे इस्तेमाल किया। औरतें ऐसी ही होती हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता, उसने बाउंड्रीज तोड़ी, उसने उम्मीदें पाली, उसने सच्चाई से मुंह मोड़ा। विक्टिम बनना सबसे आसान एस्केप है। भाग 48, गुस्सा किस पर आता है? असल में गुस्सा उस स्त्री पर नहीं, उसके पति पर नहीं, गुस्सा आता है खुद पर। लेकिन खुद पर गुस्सा निकालना मुश्किल होता है, इसलिए ब्लेम बाहर जाता है।
भाग 49। क्या पुरुष दोबारा वही गलती करता है? अगर उसने सीखा नहीं तो हाँ, वो फिर किसी अनअवेलेबल स्त्री की ओर खिंचेगा, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में फंसेगा, क्योंकि उसका असली इशू अब भी अनरिजॉल्व्ड है। भाग 50। असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह नहीं कि वो विवाहित थी। प्रॉब्लम यह है कि पुरुष इमोशनली भूखा था। उसे वैलिडेशन चाहिए था, उसे सुना जाना था, और उसने गलत जगह सही जरूरत ढूंढ ली। भाग 51। समाज पुरुष को क्या सिखाता है? समाज कहता है, मर्द रोते नहीं, मर्द कमजोर नहीं होते। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता, मर्द हील कैसे करते हैं, मर्द बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, मर्द रिजेक्शन कैसे संभालते हैं। इसलिए पुरुष गलत जगह सहारा ढूंढता है। भाग 52। विवाहित स्त्री का अपराध बोध, गिल्ट। ये भी समझ, वो स्त्री भी रातों को सोचती है, खुद को दोष देती है, डरती है कि कहीं सीमा पार न हो जाए, लेकिन वो इसे दिखाती नहीं। उसकी चुप्पी उसकी लड़ाई है। भाग 53। पुरुष का सबसे बड़ा भ्रम। भ्रम ये, अगर वो शादीशुदा नहीं होती तो वो मेरी होती। नहीं भाई, अगर वो शादीशुदा नहीं होती तो वो वही स्त्री नहीं होती जिससे तुम आकर्षित हुए। उसकी मैच्योरिटी उसकी शादी से आई थी। भाग 54। क्या ये कर्मा है? न कर्मा, न सजा। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेसन है, एक इमोशनल वेकअप कॉल है। जो समझ गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं समझा वो बार बार टूटेगा। भाग 55। हीलिंग कहां से शुरू होती है? हीलिंग शुरू होती है सच्चाई स्वीकार करने से, खुद को दोष दिए बिना, लेकिन जिम्मेदारी लेकर। खुद से कहो, मैं गलत जगह उम्मीद लेकर गया था। भाग 56। खुद को कैसे संभालें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। कॉन्टैक्ट पूरी तरह बंद, सोशल मीडिया स्टॉकिंग बंद, रात में ओवर थिंकिंग के समय खुद से बात, किसी भरोसेमंद दोस्त से सच बोलना, अपनी इमोशनल नीड्स पहचानना। ये आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। भाग 57। मैच्योर पुरुष क्या करता है? मैच्योर पुरुष अट्रैक्शन महसूस करता है, लेकिन एक्ट नहीं करता। बाउंड्री को सम्मान देता है, क्योंकि उसे पता है हर चाह पूरी करने के लिए नहीं होती। भाग 58। सबसे कड़वा लेकिन सच्चा सच। विवाहित स्त्री से जुड़ाव तुम्हारी कहानी नहीं थी, वो सिर्फ एक अध्याय था जो तुम्हें खुद से मिलाने आया था। भाग 59। अगर समय पीछे जा सके, पुरुष क्या बदलेगा? वो पहले ही रुक जाएगा। वो फीलिंग्स को नाम देगा, वो खुद को प्राथमिकता देगा। लेकिन समय नहीं लौटता, सीख ही लौटती है। भाग 7। फाइनल एंडिंग, अल्टीमेट माइक ड्रॉप। जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वो प्रेम नहीं, भ्रम है। और जो भ्रम टूट जाए वही असली शुरुआत होती है। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। इस पूरी कहानी का अगर एक ही सार निकालना होना भाई, तो वो ये है, पुरुष किसी विवाहित स्त्री के प्यार में नहीं पड़ता, वो अपने अंदर के खालीपन में गिरता है। वो खालीपन जो कभी सुना नहीं गया, समझा नहीं गया और वक्त रहते संभाला नहीं गया। विवाहित स्त्री उस खालीपन का कारण नहीं होती, वो सिर्फ एक आईना होती है जिसमें पुरुष अपनी अधूरी भावनाएं देख लेता है। और जब आईना हटता है तो टूटता रिश्ता नहीं, भ्रम टूटता है। अगर तुम इस कहानी में कहीं खुद को देख पाए हो तो इसे अपनी हार मत समझना। इसे समझो, ये तुम्हारी इमोशनल अवेकनिंग है। ये तुम्हें बेहतर इंसान बनाने आई है। ये तुम्हें सिखाने आई है कि हर अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया जाता। असली मर्द वही है जो महसूस तो करे लेकिन सीमा न तोड़े, चाह तो रखे लेकिन किसी का घर न उजाड़े।
याद रखना भाई, जो रिश्ता छुप कर शुरू होता है वो कभी सुकून नहीं देता, और जो खुद को खो दे वो किसी और को नहीं पा सकता। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी खुद के करीब ले गया हो, अगर तुमने आज कुछ ऐसा सुना हो जो कोई खुलकर नहीं बोलता, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम मन की वो बातें करते हैं जो समाज दबा देता है। लाइक करो ताकि ये वीडियो किसी और टूटते इंसान तक पहुंच सके, और कमेंट में लिखो कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि यहां हम जज नहीं करते, हम समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ।